जिस दूध को आप हर सुबह आराम से पैकेट से निकालकर चाय में डाल देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो पैकेट तक पहुंचता कैसे है? क्या वाकई फैक्ट्री में दूध बनता है या सिर्फ साफ करके पैक किया जाता है? आज हम आपको उस फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे जहां दूध की सबसे सुरक्षित यात्रा शुरू होती है, वो जगह जहां कैमरे आमतौर पर नहीं पहुंचते। दूध की यात्रा शुरू होती है शहरों से दूर शांत गांवों में। हर सुबह सूर्योदय से पहले किसान अपनी गाय और भैंसों की देखभाल में लग जाते हैं। चारा डालना, पानी देना और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, इन सब का सीधा प्रभाव दूध की गुणवत्ता पर पड़ता है। जैसे ही पशु दूध देने के लिए तैयार होता है, किसान साफ सुथरे बर्तन में दूध निकालते हैं। कुछ ही देर में गांव की दूध संग्रह गाड़ी पहुंच जाती है। यहाँ दूध की मात्रा नहीं, गुणवत्ता सबसे पहले देखी जाती है। टेस्टिंग मशीनें तुरंत ये बता देती हैं कि दूध में मिलावट है या नहीं, फैट कितना है और क्या ये फैक्ट्री भेजने लायक है। टेस्ट में पास होने पर दूध बड़े चिलिंग टैंकों में डाल दिया जाता है। इन टैंकों की खासियत यह है कि ये दूध को तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि दूध में बैक्टीरिया ना बढ़ें और दूध खराब ना हो। फिर दूध को खास टैंकर ट्रकों में भरकर फैक्ट्री की ओर भेजा जाता है। फैक्ट्री के गेट पर दूध का फिर से परीक्षण होता है। यहाँ एक हाईटेक लैब होती है जहाँ दूध के नमूने की गहराई से जांच होती है। फैट, एसएनएफ, बैक्टीरिया और रसायन तक की मौजूदगी। जब तक ये सभी जांचें पास ना हो जाएं, दूध अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जांच के बाद दूध को बड़े पाइपों से फिल्ट्रेशन सिस्टम में भेजा जाता है। यहाँ धूल, घास और सूक्ष्म कणों को हटाया जाता है। इसके बाद दूध क्लैरिफायर मशीन में जाता है जो 6000 आरपीएम पर घूमकर दूध को पूरी तरह से साफ करती है। अब समय आता है फैक्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, पास्चराइजेशन। दूध को निर्धारित तापमान पर थोड़े समय के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा किया जाता है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर दूध के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद दूध को स्टैंडर्डाइजेशन मशीन भेजा जाता है जहां फैट का सही संतुलन निर्धारित किया जाता है, डबल टोन्ड, टोन्ड या फुल क्रीम दूध। फिर आता है होमोजेनाइजेशन, जहां दूध के फैट कण इतने छोटे कर दिए जाते हैं कि दूध कहीं भी मलाई नहीं छोड़ता। इससे दूध का बनावट एकदम मुलायम और स्वादयुक्त हो जाता है। अब दूध को विशालकाय स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है। यहाँ तापमान हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है ताकि दूध की ताजगी बनी रहे। इसके बाद दूध पैकेजिंग यूनिट में जाता है। यहाँ मशीनें 1 मिनट में सैकड़ों पैकेट भर देती हैं। पैकेट पर तारीख और बैच नंबर प्रिंट किया जाता है। फिर दूध को ठंडे कमरों में डालकर ट्रकों में लोड किया जाता है। हर दिन सुबह सुबह यही पैकेट आपकी नजदीकी दुकान और आपके घर तक पहुंचता है। आपके हाथ में आने वाला हर पैकेट हजारों किलोमीटर, सैकड़ों मशीनों और दर्जनों जांचों से गुजर कर आता है। इसी पूरी प्रक्रिया के कारण पैकेट वाला दूध सुरक्षित, साफ और भरोसेमंद माना जाता है। ये कहानी है एक बूंद की, दूध की वो बूंद जो गांव में पैदा होती है और शहर के लाखों घरों तक पहुंचती है। लेकिन इस सफर में वो किन मशीनों से टकराती है, कौन सी प्रक्रिया उसे इतना सुरक्षित बनाती है और फैक्ट्री में आखिर दूध होता क्या है, आज देखते हैं शुरुआत से अंत तक पूरा सच। गांव की कच्ची सड़क पर एक किसान अपनी गाय को सहलाता है। वो जानता है कि इस गाय से मिलने वाला दूध किसी बच्चे की हड्डियां मजबूत करेगा, किसी की सुबह की चाय को मीठा स्वाद देगा। दूध सिर्फ एक तरल नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। सुबह के समय जब किसान दूध निकाल रहा होता है, तभी दूसरी ओर गांव के केंद्र में एक छोटी मशीनरी वैन तैयार खड़ी है। ये सिर्फ दूध खरीदने नहीं आई, ये दूध की गुणवत्ता को परखने आई है। मशीनें तुरंत बता देती हैं कि दूध कितना शुद्ध है। अगर जरा भी मिलावट मिले तो दूध वहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो दूध पास होता है वो चिलिंग टैंक में भेजा जाता है। यहाँ दूध को तेजी से ठंडा किया जाता है, क्योंकि ठंडा दूध धीरे धीरे बैक्टीरिया की वृद्धि रोक देता है। अब सफर शुरू होता है टैंकर ट्रकों का। ये ट्रक अंदर से दोहरी स्टील चादरों से बने होते हैं। बाहर चाहे तेज गर्मी हो या धूप, अंदर दूध का तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रहता है। फैक्ट्री के गेट तक पहुंचते ही दूध की एक और जांच होती है। ये जांच इतनी संवेदनशील होती है कि दूध के अंदर की मामूली गंध भी पकड़ लेती है, तभी ट्रक अंदर जा पाता है। फैक्ट्री की ऊंची मशीनें, चमकते स्टील पाइप और सफेद कोट पहने इंजीनियर, यहाँ हर सेकंड दूध की शुद्धता की रक्षा की जाती है। दूध सबसे पहले फिल्ट्रेशन टैंक में गुजरता है। यहाँ दूध के कण, गंदगी और घुली अशुद्धियां पूरी तरह अलग हो जाती हैं। फिर दूध क्लैरिफायर मशीन में जाता है, जो सेंट्रीफ्यूज के सिद्धांत पर काम करता है और दूध को और भी ज्यादा साफ कर देती है। इसके बाद दूध को पास्चराइजर में भेजा जाता है। यहाँ दूध को नियंत्रित तरीके से गर्म और ठंडा किया जाता है। ये प्रक्रिया दूध को सुरक्षित बनाती है, पर उसका स्वाद और पोषण बचा रहता है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ मशीन ये तय करती है कि कौन सा दूध फुल क्रीम बनेगा, कौन सा टोन्ड और कौन सा डबल टोन्ड।
होमोजेनाइजेशन मशीन फैट को इतने छोटे कणों में बदल देती है कि दूध एकदम स्मूथ बन जाता है। अब दूध मलाई नहीं छोड़ता, चाहे कितनी देर रखा जाए। फिर दूध विशालकाय कोल्ड टैंक को मिल जाता है, जहां तापमान हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। यहां से ये सीधे पैकेजिंग यूनिट में भेजा जाता है। पैकेजिंग मशीनें बिजली की गति से काम करती हैं। खाली प्लास्टिक रोल से पैकेट बनते हैं, दूध भरता है, सील होती है, तारीख छपती है और पैकेट बाहर गिरता है। ये पैकेट ठंडे कमरों में रखे जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद ट्रकों में भरकर शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह जब आप दरवाजा खोलकर दूध का पैकेट उठाते हैं तो उसके पीछे दर्जनों वैज्ञानिक जांचें, सैकड़ों मशीनें और हजारों हाथों की मेहनत छिपी होती है। यही है फैक्ट्री में दूध की असली कहानी, एक बूंद की अकल्पनीय यात्रा।